हे हेलो एवरीवन। कमल दिस साइड। एज यार तुम सब लोगों को पता है कि पॉलिटी की सीरीज चल रही है, तो उसी में जो पार्लियामेंट था हमारा बेसिकली कल हमने कवर किया था, तो उसमें हम लोकसभा जो है हमारी उसको हम कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो आज हम बेसिकली देखेंगे तो हमारी राज्यसभा को, है ना। राज्यसभा को देखेंगे, और अगर थोड़ा सा पोर्शन अगर और ओवर हो जाता है तो दोबारा, है ना, पार्लियामेंट का कम वो देखेंगे कि और मीटिंग्स वीटिंग्स कैसे होती हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार, टाइम वेस्ट क्यों ही करना, ठीक है। चलो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा देखते हैं डायरेक्ट। देखो भाई, राज्यसभा का जो कंपोजिशन है, बेसिकली जो अलॉटमेंट है राज्यसभा के लिए, जो सीट्स कितनी कितनी अलॉट है, जैसे लोकसभा में कल मैंने बताया था। देखो यार, पहले एक चीज़ ध्यान रखो। अगर तुम लोग लोकसभा वाली वीडियो देख के नहीं आए हो ना, तो पहले वो देख लो, है ना, क्योंकि वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो बेसिक्स कंसेप्ट हैं, जो बेसिक टर्म्स होती हैं, वो क्लियर कर रखी है मैंने, ठीक है। तो मैं उसी के हिसाब से मैं ये सोच कर आगे चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने वीडियो कवर कर रखी है, ठीक है। अब देखो, जो सीट्स हैं राज्यसभा में वो एलोकेट हैं अकॉर्डिंग टू द फोर्थ शेड्यूल, और से इन द फोर्थ शेड्यूल, है ना। फोर्थ शेड्यूल जो है, शेड्यूल्स होते हैं ना, शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें जो सीट्स हैं कि कौन से राज्य में कितनी लोकसभा की सीट्स हैं, वो राज्यसभा की सीट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें फोर्थ शेड्यूल में दे रखी हैं, ठीक है। अब देखो, जो राज्यसभा है उसकी मैक्सिमम मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, कि कितने लोग मैक्सिमम मतलब हो सकते हैं। तो 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें से 238 जो है वो इलेक्टेड हैं, बेसिकली स्टेट के लिए हैं, और 12 लोग जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, ठीक है। अब देखो, लेकिन प्रेजेंट में स्ट्रेंथ कितनी है। यार देखो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और प्रेजेंट स्ट्रेंथ में अंतर होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब है कि 250 लोग जो हैं वो बेसिकली आ सकते हैं इतने, है ना। और अभी प्रेजेंट में कितने, प्रेजेंट में सिर्फ 245 लोग हैं। अब 245 मेंबर्स में से 233 जो है वो इलेक्टेड हैं। बेसिकली उनके वो इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन कैसे होता है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन बेसिकली इलेक्टेड हैं। और जो 12 पर्सन्स होते हैं, जो 12 मेंबर होते हैं, वो होते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है। और 233 में से 225 जो होते हैं वो स्टेट के लिए सीट्स हैं, और जो 8 सीट हैं वो यूटीज की हैं, ठीक है। तो ये स्टेटिक डाटा है यार, तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब याद होता है, ठीक है। आ जाओ, देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि स्टेट्स के लिए सीट अलॉट है, कुछ कुछ सीट्स यूटी के लिए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं ना, क्योंकि राज्यसभा में तो नॉमिनेट होते हैं ना, लोकसभा में नहीं होते, भटके हैं वो। तो देखो, मेन सिस्टम क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट के, वो तो इलेक्ट करेगा कौन, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके मेंबर इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। और यूटी वाले जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, उनका इलेक्टोरल कॉलेज उनको इलेक्ट मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट करता है, ठीक है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 12, भाई उनको करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट, और अपॉइंट करेंगे उन लोगों को जिनको स्पेशल नॉलेज होगी, किस किस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विसेज, इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो ये चार भैया वो हैं, सोशल मतलब सोशल सर्विसेज, है ना, ये याद रखना, सोशल सर्विसेज। तो इस फील्ड में जिन जिनको नॉलेज होती है, तो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर लेते हैं राज्यसभा में, ठीक है। अब राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है भाई, जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका, बाई मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये क्या है, ये मैं तुम्हें प्रेसिडेंट वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। देखो, और जो यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका भी सिमिलर मैनर होता है ना, कि रिप्रेजेंट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इनके इलेक्शन होते हैं, ठीक है जी बॉस। देखो, अब तीन ही हमारे पास यूटीज हैं जिनके मतलब बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं राज्यसभा में, जम्मू कश्मीर, बेसिकली दिल्ली, एंड पुडुचेरी, ठीक है। और यूपी जो है वो बेसिकली, यूपी की राज्यसभा में कितनी सीट है, 31। तो आप जिस स्टेट से हो उसे याद रख सकते हो। बेसिकली यूपी वाले जितने भी हैं वो 31 याद रखना, ठीक है। अब देखो कि लोक राज्यसभा जो होती है उसका टर्म क्या होता है। टर्म मतलब कि बेसिकली वो कितने टाइम बाद जो है पूरी खत्म होती है, नहीं होती, या कितने साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो बेसिकली समझो कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर, एक मतलब मेंबर जो होता है उसका ऑफिस का टर्म जो 6 ईयर्स है। अब 6 ईयर्स का सिस्टम समझो तुम। देखो, राज्यसभा कभी भी पूरी एक साथ खत्म नहीं होती, जैसे लोकसभा हर 5 साल बाद पूरी खत्म हो जाती है ना, ऐसे राज्यसभा पूरी एक बार में कभी खत्म नहीं होती। होता क्या है कि हर 2 साल बाद 1/3 के इलेक्शन होते हैं। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, और उन्हीं के इलेक्शन होते हैं। और जब पूरी खत्म ही नहीं होती तो इसी को बोलते हैं परमानेंट बॉडी, है ना, क्योंकि पूरी खत्म तो नहीं हो रही ना कुछ मेंबर हमेशा हैं उसमें, जब हमेशा हैं तो परमानेंट बॉडी बोलते हैं। अब देखो, तुम्हें ये समझ में नहीं आया होगा कि 1/3 मेंबर कैसे। देखो यार, ये मान लो 6 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, और ये 5, और ये 6, ठीक है। अब मेरी बात तुम ये समझो कि 1/3 कितना हो गया, 2 लोग, तो 1/3 ये, है ना, 1/3 ये, और 1/3 ये। मैं कह ये रहा हूँ कि हर 2 साल बाद
मान लो 2 साल बाद इनका इलेक्शन हुआ, फिर 2 साल बाद इनका इलेक्शन होगा, फिर 2 साल बाद इनका इलेक्शन होगा। जब लास्ट वाले का इलेक्शन होगा, ये दोनों हाउस में प्रेज़ेंट होंगे। जब इसका इलेक्शन होगा, ये दोनों हाउस में प्रेज़ेंट होंगे। तो लोक राज्यसभा जो कभी भी जो है डिसॉल्व नहीं होती है ना, खत्म नहीं होती पूरी। तो इसीलिए इसको परमानेंट बॉडी बोलते हैं। और हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर का, ये याद रखना, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं खाली। ठीक है? चलो। अच्छा, लेकिन तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, देखो, अगर पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी, जब पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी, जब पहली राज्य कॉन्स्टिट्यूशन, मैं भी यार क्या बोल रहा हूँ, पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जब पहली राज्यसभा थी, है ना? जब पहली राज्यसभा होगी, तो 2 साल बाद 1/3 को हटाना होगा। वो 1/3 कैसे सेलेक्ट किए गए होंगे? क्योंकि अब तो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है कि 1/3 हटेंगे, तो उनको 6 साल बेसिकली हो जाती हैं। लेकिन जो पहली राज्यसभा बनी होगी, उसके 2 साल बाद 1/3 को हटाना होगा। उनके तो 2 ही साल पूरे हुए, 6 साल तो नहीं हुए उन्हें। तो ये लोग कैसे डिसाइड किए गए होंगे? यार 1 मिनट रुको, है ना, बैटरी थोड़ा सिस्टम इसका बढ़ाऊँ। चलो देखो, तो ये ना, ये लॉटरी के थ्रू डिसाइड किया गया था यार, है ना, मस्त एकदम, कि जो पहला बैच था राज्यसभा का, उसमें कौन-कौन रिटायर होगा 2 साल बाद, वो फर्स्ट मतलब पहले लॉटरी के द्वारा सेलेक्ट किया गया था, ठीक है? तो क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या चाहिए राज्यसभा के लिए, वो समझो। क्वालिफ़िकेशन में तुम्हें सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, है ना? बेसिकली होना ही वो चाहिए यार, ये तो सिटीज़न तो मेन है ही है। कोई नेपाल के सिटीज़न को थोड़ी बनाएँगे। देखो, और 30 ईयर्स से प्लस एज होनी चाहिए। लोकसभा के लिए कितनी थी? 25। याद रखना, रिलेट करके पढ़ो, ठीक है? बस सिर्फ 25 थी लोकसभा में और 30 होगी राज्यसभा में। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक? कोई भी मतलब बेसिकली अदर कोई गवर्नमेंट जॉब वॉब ना हो उनके पास। ओथ किसके सामने लेते हैं? वही यार, जैसे लोकसभा में होता था कि इलेक्शन कमीशन एक पर्सन को ऑथराइज्ड करेगा, उसके एडमिनिस्ट्रेटर में ये जो है ओथ लेके, ठीक है? उसके एडमिनिस्ट्रेटर में। अब रोज मतलब राज्यसभा जो है, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? तो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो चेयरमैन बेसिकली होता है, वो होता है तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट, जिसको एक्स ऑफिसियो भी बोलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं तुम्हारे किसके? राज्यसभा के भैया, ठीक है? लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट, मान लो प्रेसिडेंट है नहीं देश में, है ना, कहीं गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट। ये वाइस प्रेसिडेंट वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, कि वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा जब जब प्रेसिडेंट ना हो। तो जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, तो क्या वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन भी होगा राज्यसभा का? ना। जिस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट का, उस टाइम पे वो चेयरमैन नहीं होंगे, ठीक है? और चेयरमैन हाउस के मेंबर भी नहीं होते भाई। क्या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर होते हैं? नहीं होते। क्या स्पीकर लोकसभा का मेंबर होता है? हाँ, होता है ना? तो स्पीकर जो होता है तुम्हारा, जो स्पीकर होता है, वो मेंबर होता है भाई लोकसभा का। लेकिन क्या जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तुम्हारे, वो मेंबर होते हैं राज्यसभा के? नहीं होते भाई, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, ठीक है? और इनके पास कोई पावर भी नहीं होती मनी बिल के रिगार्डिंग। जैसे स्पीकर के पास पावर होती है डिसाइड करने की कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा नहीं है, तो चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं होती, ठीक है? और सेम है यार, कास्टिंग वोट ये भी डालते हैं इन द कंडीशन ऑफ टाई, है ना? टाई होगी तब उस कंडीशन में, या फिर डेडलॉक कंडीशन फंसी जाती है कि दोनों तरफ बराबर वोट है, उस कंडीशन में ये वोट दे सकते हैं। पहले इंस्टेंस में ये भी वोट नहीं देंगे, ठीक है? तो ये मैंने लिख दिया यार तुम्हारे लिए। स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेंबर होगा हाउस का, और जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो मेंबर नहीं होते अपने हाउस के, है ना, राज्यसभा के। अब देखो, चेयरमैन के नीचे होते हैं तुम्हारे डेप्टी चेयरमैन, ये इनको असिस्ट नहीं करते, बेसिकली अलग बॉडी है ना। तो डेप्टी चेयरमैन का मतलब क्या है, कि ये भी इलेक्ट होंगे राज्यसभा में से ही, ये मेंबर होंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि डेप्यूटी चेयरमैन मेंबर होता है राज्यसभा का? बिल्कुल होता है। और चेयरमैन मेंबर होता है, चेयरमैन मेंबर नहीं होता। इनकी भी सीट 3 केस में वैकेंट हो सकती है। पहला, या तो ये इनकी राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो कैंसल हो जाए, या ये चेयरमैन को खुद रिजाइन कर दें, या फिर इन्हें इफेक्टिव मेजोरिटी से हटा दिया जाए। अब तुम्हें इफेक्टिव मेजोरिटी समझ में नहीं आ रहा होगा, जो लोग नई वीडियो देख रहे हैं, तो भाई ये सारी टर्म्स मैं लोकसभा में क्लियर कर चुका हूँ, है ना? तो वहाँ जाके आप लोग देख लेना प्लीज़ यार, उस वीडियो को देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन आते भी ज़्यादा है ना? तो इफेक्टिव मेजोरिटी है। अब देखो भाई यार, ये बता चुका हूँ कि कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, है ना? पहले इंस्टेंस में वोट नहीं देते, टाई कंडीशन में वोट करते हैं, ठीक है? अब देखो, पैनल बनाई जाती है एक वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के लिए, है ना? पैनल बेसिकली 3-4 लोगों का ग्रुप यार, वही चेयरमैन ही नॉमिनेट करता है राज्यसभा के मेंबर्स को पैनल में, जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट है वही अपॉइंट करेंगे, ठीक है? अब क्या जो पैनल का मेंबर है, वो एज़ ए चेयरमैन एक्ट कर सकता है? कर सकता है। किस केस में? भाई उस केस में एक्ट करेगा जब तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट या फिर डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है, है ना? चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है,
उस केस में तो प्रिसाइड करेगा मतलब जो पैनल का मेंबर है, वो प्रिसाइड कर सकते हैं सेशन को, राज्यसभा के को। लेकिन अगर सीट वैकेंट है, वैकेंट का मतलब कि इलेक्शन ही नहीं हुए हैं, वो सीट पे कोई है ही नहीं, उस केस में भाई राज्यसभा के सेशन को प्रिसाइड करेगा वो इंसान जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तुम समझ भी रहे हो कि मान लो ये सीट है, इस सीट पे तुम तो बैठे हो, है ना, इस सीट पे तुम बैठे हो, लेकिन तुम कहीं गए हो, तुम कहीं चले गए हो मान लो, है ना, बुआ के घर, तो तुम्हारे घर के सारे काम कौन देखता है? तुम्हारे घर के सारे काम देखता है भाई साहब तुम्हारा छोटा भाई, ठीक है। लेकिन अगर तुम हो ही नहीं, तुम्हारा एक ही भाई है, तो तुम फिर कहीं चले जाओ, तो कौन है फिर? तुम्हारे पिताजी किसी और इंसान को अपॉइंट करेंगे ना वहाँ पे। तो ऐसे अगर वैकेंट है सीट, है ही नहीं भाई कि चेयरमैन और वाइस डेप्टी चेयरमैन, तो उस केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एक इंसान को जो प्रिसाइड करेगा सेशन को। और अगर कोई है, एब्सेंस है, एब्सेंस के केस में जो है वो पैनल का कोई मेंबर डिसाइड, कौन पैनल का मेंबर जो है वो प्रिसाइड करेगा, ठीक है।